तो जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों। देखिए आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण लेटर राइटिंग के ऊपर। ठीक है, आप ये कल्पना कीजिए कि आप जिस कॉलेज में पढ़ते हैं वहाँ पर एक लाइब्रेरी है और उस लाइब्रेरी में किताब की बहुत कमी हो रही है। तो अब आपको देखिए उस लाइब्रेरी में किताबें हैं लेकिन बहुत पुरानी किताबें हैं। जो नए संस्करण के जो किताबें हैं जो नई छप रही हैं उस किताबों की बहुत भारी कमी है। तो अब आप अभी फ़िलहाल जो समय चल रहा है उससे रिलेटेड अगर आपको कोई नॉलेज लेना है तो ऐसी कोई भी किताबें नहीं है उस लाइब्रेरी में जिससे कि आप अपने नॉलेज को बढ़ा सकें, अपग्रेड कर सकें। तो अब आपको क्या करना है कि उस स्कूल या फिर उस कॉलेज के जो प्रिंसिपल हैं उनको एक लेटर लिखना है, उनको एक पत्र लिखना है कि भाई हमारे लाइब्रेरी में हमने ये अनुभव किया है कि किताबों की बहुत भारी कमी हो रही है और आप इसका जल्द से जल्द निस्तारण करें। इसके बारे में आपको एक पत्र लिखना है। तो अगर आप क्लास 12th में हैं और यूपी बोर्ड 2024 का एग्ज़ाम देने वाले हैं तो आपको इस वीडियो में लास्ट तक बने रहना चाहिए। मैं आपको सिखाऊंगा कि आपको पेपर में कैसे लेटर को लिखना है ताकि आपका एक नंबर भी न कटे। तो ज़रा ध्यान दीजिए, अगर आप नए हैं चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक भी कर लीजिएगा। ठीक है ना, ध्यान दीजिए। तो प्रश्न हमारे सामने कि राइट अ लेटर टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज। अपने कॉलेज के प्रिंसिपल को एक लेटर लिखना है, एक पत्र लिखना है टू कंप्लेन अगेंस्ट द स्टोरेज ऑफ बुक्स इन योर कॉलेज लाइब्रेरी। आपकी कॉलेज लाइब्रेरी के आपकी जो कॉलेज में जो लाइब्रेरी है उसमें बुक की भारी कमी है, इसके विरोध में आपको एक कंप्लेन लिखना है। किसको लिखना है? अपने प्रिंसिपल को लिखना है। कैसे लिखेंगे? सबसे पहले आपका जो नाम है वो लिख लेंगे अविनाश बलिया, है ना। अब जहाँ के रहने वाले हैं अपने नाम के साथ जहाँ के रहने वाले हैं उसको आप एड्रेस वहाँ पे चिपका देंगे। डेट लिखेंगे। उसके बाद भाई आप जानते हैं कि सेंडर का एड्रेस सबसे पहले रहता है, सेंडर का एड्रेस या फिर सेंडर का नाम वो सबसे पहले आप लिखेंगे। उसके बाद आपको डेट लिखना है 7 अप्रैल 2000 जो भी है। और उसके बाद रिसीवर कौन है उसका नाम रहेगा या फिर रिसीवर कौन है? द प्रिंसिपल। कहाँ का प्रिंसिपल? श्यामा तिवारी पीजी कॉलेज। यहाँ पर कोई भी आप कॉलेज का नाम अपना डाल सकते हैं। ठीक है ना, जो आपका रिसीवर है उसका नाम लेना है ना, या फिर उसकी पदवी वगैरह जो भी है। सब्जेक्ट क्या है आपका, विषय क्या है? तो स्टोरेज ऑफ बुक्स इन कॉलेज लाइब्रेरी। कॉलेज लाइब्रेरी में जो बुक की जो कमी है उससे रिलेटेड वो हमारा विषय है। ठीक है, कैसे लिखेंगे? रिस्पेक्टेड प्रिंसिपल सर, है ना। आई एम अ स्टूडेंट ऑफ योर कॉलेज। मैं आपके कॉलेज का एक विद्यार्थी हूँ, एक स्टूडेंट हूँ। आई वुड लाइक टू ड्रा योर काइंड अटेंशन टू द लाइब्रेरी। आई वुड लाइक टू ड्रा योर काइंड अटेंशन, यानी कि मैं जो आपका ध्यान है, आपका जो ध्यान है मैं लाइब्रेरी की तरफ, जो कॉलेज में जो लाइब्रेरी है उसकी तरफ खींचना चाहता हूँ। आई वुड लाइक टू ड्रॉ योर काइंड अटेंशन, मैं आपका जो ध्यान है उसको खींचना चाहता हूँ। किधर? लाइब्रेरी की तरफ। ठीक है। द नंबर ऑफ बुक्स केप्ट इन द लाइब्रेरी, लाइब्रेरी में जो किताबें रखी गई हैं उनकी जो संख्या है इज़ इनसफिशिएंट, वो अपर्याप्त है। ठीक है, यानी कि मैं आपके कॉलेज का स्टूडेंट हूं और मैं आपका ध्यान लाइब्रेरी की तरफ खींचना चाहता हूं कि जो लाइब्रेरी में रखी गई किताबों की जो संख्या है वो इनसफिशिएंट है, अपर्याप्त है। सो वी हैव बीन एक्सपीरियंसिंग स्टोरेज ऑफ लेटेस्ट एडिशन ऑफ बुक्स इन कॉलेज लाइब्रेरी। कॉलेज लाइब्रेरी में जो लेटेस्ट एडिशन की जो बुक्स हैं यानी कि नए संस्करण की जो किताबें हैं उनमें कमी है, ये हमने एक्सपीरियंस किया है। हम लोगों ने एक्सपीरियंस किया है कि जो कॉलेज में लाइब्रेरी है और लाइब्रेरी में जो नए संस्करण की जो किताबें हैं जो नई छप रही हैं अब उसमें भारी कमी है। हमने ये अनुभव किया है, हम ये एक्सपीरियंसिंग कर रहे हैं ना, अनुभव कर रहे हैं, ये हम कहेंगे। इट वुड बी रियली ग्रेट इफ़ देयर वुड बी इनफ बुक्स इन लाइब्रेरी। इट वुड बी रियली ग्रेट, ये बहुत अच्छा होगा, है ना, अगर देयर वुड बी इनफ बुक्स, अगर लाइब्रेरी में पर्याप्त किताबें हो। ये बहुत सही होगा हम लोगों के लिए, बहुत अच्छा होगा कि अगर लाइब्रेरी में पर्याप्त किताबें हों। सो वी कैन अपग्रेड आवर नॉलेज, है ना, इसलिए हम अपने ज्ञान को, अपने नॉलेज को अपग्रेड कर सकें, बढ़ा सकें। लुकिंग फॉरवर्ड टू योर पॉजिटिव रिस्पॉन्स रिगार्डिंग दिस मैटर, इस मैटर के रिगार्डिंग, इस मैटर से रिलेटेड, है ना,
आपका जो रिस्पॉन्स है वो पॉजिटिव हो, हम इसके तरफ देखेंगे कि इस मैटर से रिलेटेड है ना, इस मैटर के रिगार्डिंग के संबंधित, इस मैटर से, इस बात से संबंधित जो आपका व्यू है, जो आपका थॉट है वो पॉजिटिव रहे, यानी कि आप उस लाइब्रेरी में नए संस्करण की किताबें रखवा दें, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। ठीक है, ये उम्मीद रहेगा कि आप ऐसा करेंगे। तो आप समझ में आए बच्चों कि हमें कैसे लिखना है। तो रिस्पेक्टेड प्रिंसिपल सर, मैं आपके कॉलेज का स्टूडेंट हूँ और मैं आपका ध्यान आपके जो लाइब्रेरी है हमारे कॉलेज में उसकी तरफ खींचना चाहता हूँ कि जो नंबर है बुक्स की जो लाइब्रेरी में रखी गई हैं वो इनसफिशिएंट है। इसलिए हम ये एक्सपीरियंस कर रहे हैं कि जो लेटेस्ट एडिशन की जो बुक्स हैं वो काफ़ी कम हैं, यानी कि नहीं के बराबर हैं। ये बहुत अच्छा रहेगा कि अगर वहाँ पर इनफ बुक्स लाइब्रेरी में हो, इसलिए हम अपना ताकि सो दैट यहाँ पे लिख देंगे तो ये सही रहेगा, सो दैट वी कैन अपग्रेड आवर नॉलेज, इस ताकि हम लोग अपना नॉलेज को बढ़ा सकें, है ना। हम लोग देखेंगे आपके पॉजिटिव रिस्पॉन्स को इस मैटर से संबंधित आपका पॉजिटिव रिस्पॉन्स रहे, उस ओर हमारा ध्यान रहेगा। तो मुझे उम्मीद है बच्चों कि आपको समझ में आया होगा कि हम लोग लेटर राइटिंग कैसे करते हैं। तो बात करने वाले हैं एक और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट लेटर राइटिंग के ऊपर। ठीक है, इमेजिन करिए कि आप जहाँ पर रहते हैं वहाँ के आसपास के लोग जो हैं, आपके रिहायशी इलाके में सड़क पे और जो आपके आसपास कोई पार्क वगैरह है तो वहाँ पर ला करके जूठ वगैरह, कूड़े कटकट वगैरह जो है ला करके फेंकते हैं और वो लोग काफ़ी गंदगी मचा करके रखे हुए हैं। तो अब आपको क्या करना है कि अब आपको एक पत्र लिखना है। पत्र किसको लिखना है? तो पत्र आपको लिखना है आपके शहर के जो मेयर है उन्हें पत्र लिखना है कि भाई हमारे सोसाइटी के जो लोग हैं वो जहाँ पर हम लोग रहते हैं वहाँ पर पूरा का पूरा एकदम कबाड़ खाना फैला करके रखे हुए हैं, यानी कि गंदगी ला करके फेंकते हैं। और वो जो कुछ भी ला करके फेंकते हैं तो हमारे आसपास के जितने भी जानवर हैं, गली में चरने वाले गाय हो गए या फिर कोई भी जानवर जो है वो आते हैं और आने के बाद उनके द्वारा फेंका गया जो कूड़ा करकट होता है, प्लास्टिक में जो जूठ वगैरह होता है उसको खा जाते हैं और खाने के बाद वो मर जाते हैं। तो ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं, एक तरह से आप समझ सकते हैं कि आप इसको फील कर सकते हैं कि आप जहाँ पर रहते हैं वो ये सारी चीज़ें वहाँ पर चल रही हैं। तो अब आपको मेयर को एक पत्र लिखना है। तो चलिए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए, आपसे पूछेगा कि राइट अ लेटर टू द मेयर अबाउट इशू ऑफ डिस्पोजल ऑफ सॉलिड वेस्ट। सॉलिड वेस्ट का मतलब ये होता है कि जो ठोस पदार्थ हैं, जो कूड़े कबाड़े हैं या फिर जो खाना होता है रात का सुबह बच जाता है, लोग प्लास्टिक में करके फेंक देते हैं, ये सारी जो चीज़ें हैं उसका निस्तारण करने के लिए, उसका निपटारा करने के लिए आपको जो मेयर साहब हैं उनको एक पत्र लिखना है। इशू क्या है? इशू है कि जो सॉलिड वेस्ट हैं उसके निस्तारण के लिए आपको मेयर को एक पत्र लिखना है। तरीका क्या होता है? सबसे पहले सेंडर एड्रेस, भेज कौन रहा है ना, तो गोविंदपुर का कोई होगा शख्स, है ना, जिसका नाम आप यहाँ पर देख लीजिए, अशोक। ठीक है, ये भेज रहे हैं, प्रयागराज गोविंदपुर का ये निवासी हैं। उसके बाद एक लाइन छोड़ेंगे, लिखने के बाद डेट देना है आपको, जैसे 13 अप्रैल 2020 जो भी होगा वो आपको लिख देना। एक लाइन छोड़ने के बाद आपको जहाँ पर भेजना है, जो रिसीवर है उसको लिखना है। तो द मेयर ऑफ कॉरपोरेशन, है ना, मेयर को आपको पत्र लिख करके भेजना है। तो आप यहाँ पर लिख देंगे मेयर ऑफ कॉरपोरेशन। ठीक है, सब्जेक्ट क्या रहेगा आपका? सब्जेक्ट आपका जो विषय है वो है अबाउट डिस्पोजल ऑफ सॉलिड वेस्ट। जो ठोस पदार्थ हैं उनके निस्तारण के बारे में आपने एक पत्र लिखा है, ये आपका सब्जेक्ट है। स्टार्टिंग कैसे करेंगे? डियर सर, या आप रिस्पेक्टेड सर लिख सकते हैं। आई एम अशोक, मैं अशोक हूँ, एक रेसिडेंट ऑफ गोविंदपुर प्रयागराज। मैं अशोक हूँ, गोविंदपुर प्रयागराज का निवासी। ठीक, आई एम राइटिंग दिस लेटर, मैं इस लेटर को लिख रहा हूँ टू यू, आपको, अबाउट इशू एंड डिस्पोजल ऑफ सॉलिड वेस्ट, है ना। किसके बारे में इशू है? तो एक इशू है, एक प्रॉब्लम है। कैसा प्रॉब्लम है? तो सॉलिड वेस्ट के डिस्पोजल का, यानी कि जो हमारे घर के आसपास जो कूड़े करकट हैं
है ना, जो रोड पे हैं, है ना, पार्किंग एरिया में हैं, कहीं पर भी हैं, तो उसके निस्तारण के लिए ये एक बहुत बड़ा इशू है। इसके लिए मैं आपको एक पत्र लिख रहा हूँ। पीपल इन आवर सोसाइटी हैव बीन थ्रोइंग द गार्बेज। पीपल इन आवर सोसाइटी, हमारे सोसाइटी में जो लोग हैं, हैव बीन थ्रोइंग द गार्बेज, कूड़े करकट फेंक रहे हैं। हमारे सोसाइटी के जो लोग हैं क्या कर रहे हैं, कूड़े करकट फेंक रहे हैं। कहाँ फेंक रहे हैं, ऑन द रोड्स पर, एंड सोसाइटी पार्क, और जो सोसाइटी पार्क जो खाली जगह है वहाँ पर कूड़े करकट फेंक रहे हैं। कौन, सोसाइटी के लोग। मेनी एनिमल्स लाइक काउज, बहुत से जानवर जैसे गाय, कुत्ते और भी अदर दूसरे जो स्ट्रीट्स एनिमल हैं, जो गली के जो जानवर हैं, वो क्या करते हैं, ईट दीज प्लास्टिक, इसके जो प्लास्टिक है वो खाते हैं, एंड डाई, और मर जाते हैं। ठीक है। द सैनिटेशन वर्कर्स, यानी जो सफाई कर्मी हैं, जो साफ सुथरा करने वाले लोग हैं, डू नॉट डू देयर ड्यूटी प्रॉपरली, वो अपने ड्यूटी को, अपने कर्तव्य को ठीक ढंग से, सही ढंग से नहीं करते हैं। आई वॉन्ट टू टेक प्रॉम्प्ट एक्शन, मैं तत्काल प्रभाव से एक्शन लेना चाहता हूँ। आई शैल बी ईगरली वेटिंग, मैं बहुत ही बेसब्री से इंतज़ार करता रहूँगा। फॉर द एक्शन टू बी टेकन, जो एक्शन लिया जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, और यहाँ पर आप लिख देंगे योर फैथफुली, आपका विश्वासी या फिर आपका विश्वसनीय अशोक। ठीक है, आप यहाँ पर नाम लिख करके XYZ लिखेंगे तो और भी बेहतर रहेगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि मैं अशोक हूँ, गोविंदपुर प्रयागराज का रहने वाला। मैं इस पत्र को लिख रहा हूँ किसके बारे में, एक इशू है। कैसा इशू है, तो सॉलिड वेस्ट के डिस्पोजल, निस्तारण करने के लिए, कि जो लोग हैं हमारे सोसाइटी में वो फेंक रहे हैं गार्बेज, कूड़ा करकट रोड पर और सोसाइटी पार्क में। बहुत से जानवर हैं जैसे गाय हो गए, कुत्ते हो गए, और भी अदर जो स्टेट्स एनिमल्स हैं, जो गली के जो जानवर हैं, वो इन सारी चीज़ों को खाते हैं और खाने के बाद मर जाते हैं। सफाई कर्मी जो है वो भी अपनी ड्यूटी को सही ढंग से नहीं करते हैं। मैं चाहता हूँ एक तत्काल एक्शन लिया जाए, है ना। मैं बहुत ही बेसब्री से इंतज़ार करूँगा कि एक्शन कब लिया जा रहा है। तो ये हो गया आपका प्यारे बच्चों लेटर राइटिंग। यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट लेटर लिया हुआ है जो कि हर साल किसी न किसी सेट में ज़रूर पूछ देता है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए हमारे पास सवाल कैसे पूछेगा, सवाल आपसे पूछेगा कि राइट अ लेटर टू द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कंप्लेनिंग अबाउट फ्रिक्वेंट ब्रेकडाउन ऑफ इलेक्ट्रिक सप्लाई इन योर लोकेलिटी। आपके लोकेलिटी में इलेक्ट्रिक सप्लाई जो है ना, यानी कि जो विद्युत आपूर्ति है वो क्या हो रहा है, फ्रिक्वेंट ब्रेकडाउन, वो बार बार उसकी कटौती की जा रही है। आपकी लोकेलिटी में आप जहाँ पर रहते हैं वहाँ पर आपकी जो रेसिडेंट है, जहाँ पर आप रहते हैं, आपकी लोकेलिटी जो है उसमें विद्युत आपूर्ति जो है ना, इलेक्ट्रिक जो है आपका, है ना, इलेक्ट्रिक सप्लाई जो है वो बार बार कटौती की जा रही है। तो उसकी कंप्लेनिंग करने के लिए, उसके बारे में कंप्लेन करने के लिए आपको डीएम को, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को, जो आपका जिला अधिकारी है, उसे एक लेटर लिखना है। तो जाहिर सी बात है कि अगर वो जिला अधिकारी है तो आपके सगे संबंधी में तो आएगा नहीं, है कि नहीं। तो ये आपका लेटर है, फॉर्मल लेटर राइटिंग। ठीक है, तो आपके रेसिडेंट में जहाँ आप रहते हैं वहाँ पर जो इलेक्ट्रिक सप्लाई है वो बार बार कटौती की जा रही है, लाइट ठीक से नहीं आ रही है, तो आपको डीएम को एक लेटर लिखना है। ठीक है, तो लेटर लिखने का तरीका क्या होता है प्यारे बच्चों, देखिए सबसे पहले जो सेंडर होता है, जो भेजने वाला होता है, वो अपना पता और साथ में अपना नाम लिखता है। जैसे सुंदरवन कॉलोनी प्रयागराज। ठीक है, यहाँ पर आप कुछ भी डाल सकते हैं, एड्रेस कुछ भी हो सकता है। ठीक है ना, XYZ आपका जो मन करे आप वो लिख लीजिएगा, इसको याद करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अगर आप किसी भी शहर में रहते हैं तो उस शहर का नाम और आपकी जगह का नाम वो आप मेंशन करेंगे, सेंडर का एड्रेस। ठीक, उसके बाद आपको एक लाइन छोड़ देना है। लिखने के बाद आपकी जो कॉपी आपके पास होगी, सबसे पहले आप जो भेजने वाले हैं आपका पता रहेगा, फिर एक लाइन छोड़ करके आपका मतलब जिस डेट को आप भेज रहे हैं, ठीक है ना, नीचे डेट रहेगा, जैसे यहाँ पर 4 मार्च 2000, जो भी आप यहाँ पर है ना, XX ऐसे हो गया। डेट भी आप कुछ भी मेंशन कर सकते हैं,
डेट भी आप कुछ भी मेंशन कर सकते हैं, लेकिन एक लाइन छोड़ने के बाद। देखिए मैं आपको एक बात बता दूं प्यारे बच्चों, डेट आप ऐसे मत लिखिएगा, है ना, 5/4/2024 ऐसे कुछ नहीं लिखा जाता है, ठीक है। आप ऐसे चाहें तो लिख सकते हैं 5/04/2024 ऐसे लिख सकते हैं, या फिर सबसे सही तरीका है कि आप 4 मार्च लिख दीजिए और कॉमा करने के बाद जो आपका ईयर है, जो आपका सन है, उसको आप लिख दीजिए, ठीक है। अच्छा, डेट लिखने के बाद अब आप रिसीवर कौन है, पत्र आपका रिसीव कौन करेगा, उसको लिखना है। तो भाई हम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को लेटर लिख रहे हैं। कहाँ के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट? तो प्रयागराज के। सब्जेक्ट क्या है, मुद्दा क्या है, ठीक है ना, विषय क्या है आपके पत्र लिखने का? तो ये है प्रॉब्लम ऑफ इलेक्ट्रिक सप्लाई, कि भाई जो इलेक्ट्रिक सप्लाई में जो प्रॉब्लम आ रही है उससे संबंधित हम एक लेटर लिखने वाले हैं, ठीक है बच्चों। अब देखिए स्टार्टिंग कैसे करेंगे। आप लिखेंगे बच्चों, डियर सर, आई एम अ रेसिडेंट ऑफ सुंदरवन कॉलोनी, यानी कि मैं सुंदरवन कॉलोनी का निवासी हूँ। आई एम अ रेसिडेंट ऑफ सुंदरवन कॉलोनी, मैं सुंदरवन कॉलोनी का रिहायशी हूँ, निवासी हूँ, ठीक है, या फिर रहने वाला हूँ, है ना, प्रयागराज। आई एम राइटिंग दिस लेटर यू टू शो द प्रॉब्लम। आई एम राइटिंग दिस लेटर, मैं इस पत्र को लिख रहा हूँ। आई एम राइटिंग दिस लेटर, मैं इस पत्र को लिख रहा हूँ, लेटर, यू, आपको, टू शो द प्रॉब्लम, समस्या को दिखाने के लिए, ठीक है ना। भाई समस्या कैसी है? तो समस्या ये है कि हमारे लोकेलिटी में जो इलेक्ट्रिक सप्लाई है वो बार बार कटौती की जा रही है, ठीक है ना। यानी कि डियर सर, मैं सुंदरवन प्रयागराज का रहने वाला हूँ और मैं आपको एक समस्या के बारे में पत्र लिख रहा हूँ, और वो समस्या है कि हमारे लोकेलिटी सुंदरवन में लाइट की कटौती बार बार की जा रही है। टू शो द प्रॉब्लम अबाउट फ्रिक्वेंट ब्रेकडाउन ऑफ इलेक्ट्रिक सप्लाई इन आवर लोकेलिटी, हमारे लोकेलिटी में, हमारे लोकेलिटी में जहाँ पर मैं रहता हूँ वहाँ पर इलेक्ट्रिक सप्लाई जो है, यानी कि विद्युत आपूर्ति जो है, वो फ्रिक्वेंट ब्रेकडाउन हो रहा है, बार बार कटौती की जा रही है, बार बार ठप हो जा रहा है। इसके बारे में ये जो प्रॉब्लम है मैं आपको दिखाने के लिए इस पत्र को लिख रहा हूँ, ठीक। आगे बढ़िए। वी आर इन अ डिफ़िकल्ट सिचुएशन, हम एक कठिन समस्या में हैं, हम लोग एक डिफ़िकल्ट सिचुएशन है। डिफ़िकल्ट सिचुएशन मतलब कठिन समस्या, ठीक है। आ रही बात समझ में ना, डिफ़िकल्ट सिचुएशन, स्थिति भी कह सकते हैं कि हम एक डिफ़िकल्ट सिचुएशन में हैं। चांसेस ऑफ एक्सीडेंट्स ऑन द रोड इंक्रीजेज इन डार्कनेस, अंधेरा होते ही या फिर अंधेरे में जो रोड एक्सीडेंट है, चांसेस ऑफ एक्सीडेंट ऑन रोड, रोड पर जो एक्सीडेंट का जो चांस है, जो संभावना है, वो इंक्रीज़ हो रही है, वो बढ़ रही है। चांसेस ऑफ एक्सीडेंट ऑन द रोड इंक्रीजेज इन डार्कनेस, अंधेरा होते ही जो एक्सीडेंट का जो चांस है वो बढ़ जाता है। आप जिलाधिकारी को ये बता रहे हैं। स्टूडेंट्स आर नॉट एबल टू स्टडी प्रॉपरली, विद्यार्थी जो हैं, स्टूडेंट्स जो हैं, वो प्रॉपरली स्टडी नहीं कर पा रहे हैं। स्टूडेंट्स यानी कि विद्यार्थी जो हैं, उनके पढ़ाई करने में दिक्कत आ रही है, ठीक है। आगे बढ़िए आप। आई वॉन्ट टू टेक प्रॉम्प्ट एक्शन, मैं चाहता हूँ तुरंत तत्काल एक्शन लेना, ठीक है। आई वॉन्ट टू टेक प्रॉम्प्ट एक्शन, मैं तत्काल प्रभाव से एक्शन लेना चाहता हूँ, ताकि पावर सप्लाई डिपार्टमेंट, ताकि जो पावर सप्लाई डिपार्टमेंट है कुड टेक एनी एक्शन, वो कोई भी एक्शन ले सकेगा, ठीक है ना। आई वॉन्ट टू टेक प्रॉम्प्ट एक्शन, मैं तत्काल प्रभाव से एक्शन लेना चाहता हूँ, ताकि पावर सप्लाई डिपार्टमेंट जो है वो कोई भी एक्शन ले सके, ठीक है, या फिर ले सकेगा। आई शैल बी ईगरली वेटिंग फॉर द एक्शन टू बी टेकन, आई शैल बी ईगरली वेटिंग मतलब मैं बेसब्री से इंतज़ार करता रहूँगा,
आई शैल बी ईगरली वेटिंग मतलब मैं बेसब्री से इंतज़ार करता रहूँगा किस चीज़ का, फॉर द एक्शन, एक्शन के लिए, टू बी टेकन जो लिया जाएगा, यानी कि जो भी एक्शन लिया जाएगा इसके विरुद्ध मैं उसका बेसब्री से इंतज़ार करता रहूँगा। तो इस तरह से प्यारे बच्चों आप अपने पेपर में लेटर राइटिंग कर सकते हैं। याद रखिएगा, सबसे पहले भेजने वाले का पता, उसके बाद डेट, उसके बाद रिसीवर का जो पता है, जो प्राप्त करने वाला है उसका पता होगा, और उसके बाद आपको सब्जेक्ट मेंशन करना है कि आपका विषय क्या है, आप पत्र किस विषय पर लिख रहे हैं। तो मुझे उम्मीद है प्यारे बच्चों कि आपको ये लेटर कैसे लिखना है आपको अच्छे से समझ में आया। अगर वीडियो हेल्पफुल लगा तो आप वीडियो को ज़रूर लाइक करिए, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, और आप अपना बहुत ध्यान रखिए। आपके पेपर के लिए, आपकी परीक्षा के लिए बहुत बहुत गुड लक। जय हिंद, वंदे मातरम।